ओम शांति। सुनते हैं आज का विशेष पुरुषार्थ, जिसका टाइटल है स्वयं भगवान मेरा साथी। डेट है आज 17 अगस्त 2025। आज इस विशेष पुरुषार्थ में बाबा हमको कहते हैं, हम सभी को अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय अचल अडोल स्थिति को धारण करना है। यह हमारा एक सुंदर लक्ष्य है। इसके लिए हमें चाहिए ज्ञान का बल और योग का बल। आत्मा जितनी शक्तिशाली बनेगी योग बल से, हम परिस्थितियों को, समस्याओं को सहज भाव से लेंगे। हमें बहुत अच्छा अपने में कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास रहेगा कि यह बातें सामने आई और चली जाएंगी। हम उन्हें सीरियसली अर्थात गंभीरता से लेंगे ही नहीं, और यह परिस्थितियां ऐसा अनुभव कराएंगी कि इनसे हमारा विवेक और जागृत होता है, रिफाइन होता है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा ना हो कि समस्या और परिस्थिति जैसे हमको बेहोश कर दे, हम पे दबाव बना ले, हमारी खुशी को छीन ले जाए, हमारे ईश्वरीय नशे को लोप कर दे। और इसके लिए चाहिए ज्ञान का चिंतन। इन सब से बचने के लिए बाबा कहते हैं हमें ज्ञान का चिंतन चाहिए। इसलिए जो भी आत्माएं रोज मुरली का रस लेती हैं और मुरली के सुंदर सुंदर पॉइंट्स को अपने जीवन में लाने की प्रैक्टिस करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, वह अचल अडोल हो जाती हैं। तो मुरली का कितना महत्व है। ज्ञान चिंतन से ज्ञान एक शक्ति के रूप में हमारे विवेक में समा जाता है। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं होता तो ज्ञान विस्मृत होता रहता है, ज्ञान को हम जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना जितना हमारा ज्ञान का चिंतन चलता है, मुरलियों से हम बहुत सुंदर बातें नोट कर अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, उतनी उतनी हमारे जीवन की यात्रा सरल हो जाती है। हमें ज्ञान का बल प्राप्त होने लगता है और ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिलने लगते हैं। तो हम सारा दिन बहुत अच्छी इस गुड फीलिंग में रहेंगे कि हम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे साथ तो स्वयं भगवान हैं। समस्याएं तो आई गई, आज है कल नहीं होंगी। और जो व्यक्ति भी संसार में आज तक महान बने हैं, उन्हें अनेक बाधाओं को तो पार करना ही पड़ता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक नए मार्ग पर कदम रखता है, उन्हें सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वैसे भी यह कलयुग का अंत है, असत्यता का युग है, कांटों का जंगल है। यहाँ सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा ही सहन करना पड़ता है, सत्य को ज़्यादा ही सुनना पड़ता है। परंतु सत्य में शक्ति होती है, सुनने की भी, सहन करने की भी। इसलिए अपने सत्य पर सदा अचल अडोल रहना है। दूसरों की ऐसी वैसी बातें सुनकर अपने सत्य स्वरूप को भूल नहीं जाना है, अपने में विश्वास को कम नहीं कर देना है। बहुत आत्माओं के साथ यह हो जाता है कि दूसरों की बातें सुनकर माया से थोड़ी बहुत हार खाकर मनुष्य अपनी शक्ति को भूल जाता है, निराशा के अंधकार में चला जाता है। परंतु हमें माया को भी जीतना है, क्योंकि माया को जीत प्राप्त कराने वाला सर्वशक्तिवान भी हमारे साथ है। क्योंकि माया से जीत प्राप्त कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता हमारे साथ है। सोच लें, वह आया ही है हमें विजयी बनाने। केवल हमारे अंदर यदि विजय होने का संकल्प होगा तो विजय हमारी ही होगी। जब भगवान स्वयं इस धरा पर आत्माओं को पावन बनाने आया हो, तो बस केवल इतनी सी बात है कि स्वयं में पावन बनने की इच्छा हो। उसके लिए हम पॉइंट्स ढूंढ लें, मार्ग ढूंढ लें, तो हमारी विजय भी होगी। हम पावन भी बनेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी बहुत अधिक बढ़ता जाएगा। तो अचल अडोल होकर हम अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों का। हम देव स्वरूप में थे, उसे अपने सामने लाकर अपने को यह गुड फीलिंग देंगे कि मैं यह थी, मैं यह था, यह है मेरा असली स्वरूप, पूज्य स्वरूप। जिस स्वरूप में हमारी मंदिरों में पूजा हो रही है, उस स्वरूप को सामने लाएंगे और मैं आपको याद दिलाऊं, मैं अपने आप को याद दिलाऊं।
हम अपने विष्णु स्वरूप को सामने लाएंगे। विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान है, सांपों ने सैया बना दी है, छत्र छाया बना दी है, अचल अडोल स्थिति है, सागर में तूफान है, लहरें हैं, लेकिन विष्णु जी मग्न अचल अडोल स्थिति है। अपनी शेष सैया पर तो वह हम सब की यादगार है। इसको तो विष्णु जी कैसे मगन हैं, अचल अडोल स्थिति में है अपने शेष सैया पर, तो यह सब हमारी ही यादगार हैं। इसको आज सामने रखते हुए अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, अपने फरिश्ते स्वरूप को, अपने ब्राह्मण स्वरूप को भी याद करेंगे। पांचों स्वरूपों को 1 घंटे में एक बार अवश्य याद करेंगे, सवेरे शाम 5-5 बार याद करेंगे। तो बाबा आज विशेष हमें इस पुरुषार्थ में समझाने दे रहे हैं कि कैसे हमें कैसी भी परिस्थितियां आए, स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है। इस स्थिति को हमें धारण करना है। हमारा जो लक्ष्य है बहुत सुंदर है और हमें इसके लिए ज्ञान का बल और योग का बल जमा करना है। और फिर हमें जो भी मुरली की पॉइंट्स आती हैं, रोज़ मुरली को पढ़ना है, मुरली को मिस नहीं करना है। जो भी पॉइंट्स अच्छी अच्छी आती हैं उनको नोट करना है, उनका मनन चिंतन करना है, क्योंकि ज्ञान से ही हमें क्या होगा, एक शक्ति के रूप में हमारे ऊपर अंदर विवेक समाता जाएगा, क्योंकि ज्ञान भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर का ज्ञान का चिंतन नहीं होगा तो फिर समय आने पर ज्ञान विस्मृत रहेगा, तो फिर हम इसे जीवन में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जितना जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा, जितना जितना हम मुरलियों की बातों को नोट करके उसको धारण करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हमारी जो जीवन की ये उतार चढ़ाव भरी यात्रा है, जहाँ पर माया निरंतर हमसे युद्ध करने को तैयार है, तो हम उसमें सहज ही सरल ही तरीके से पार हो पाएंगे। इसलिए हमें जो ज्ञान का बल है, जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छी रीति से उस पर अटेंशन देकर उसमें स्वयं को फुल मार्क्स दिलाने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, यह जो समय अभी चल रहा है, कलयुग का समय है, यहाँ पर असत्यता का युग है, यह कांटों का जंगल है, यहाँ पे सत्य को सहन करना पड़ता है, ज़्यादा ही सुनना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद भी रखना है, निश्चय रखना है कि जो सत्य है, सत्य में शक्ति है, वो सहन भी कर सकता है, वो सुन भी सकता है। इसलिए हमें सदा अपने को अचल अडोल रखना है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमें हमारे साथ कौन है, हमारा साथ देने वाला कौन है, बस थोड़ी से पेपर की ये घड़ियां हैं, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और जो भी ये हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमें इस बात को सदा ध्यान देना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान स्वयं परमात्मा खुदा दोस्त हमारे साथ है। तो इसलिए कभी भी भगवान का हाथ और साथ इन छोटी छोटी परिस्थितियों में आकर छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब बस अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने का अभ्यास करो, और इसके लिए हमें जितना हो सके अपने स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना है, अपने देव स्वरूप को भी सामने लाना है, अपने पूज्य स्वरूपों को भी, जो कि मंदिरों में मैं विराजमान हूँ, अपने उस स्वरूप को जहाँ पर मैं विष्णु स्वरूप में शेष नागों की सैया, सांपों की सैया बनाकर उसी के ऊपर विराजमान होकर मस्त मगन अवस्था में बैठा हूँ, और उन्हीं सांपों ने मेरे ऊपर छत्र छाया बना दी है, कैसा मैं विजयी हूँ। इस प्रकार अपने ब्राह्मण स्वरूप का भी और अपने फरिश्ते स्वरूप का भी हमें अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।